अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज आप चैप्टर नंबर 4 का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक पावर को डिस्कस करने से पहले मैं कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में भी आपको बता रहा हूँ। ये बुक पे नहीं लिखा हुआ लेकिन बोर्ड वाले पूछ सकते हैं आपसे। कंजर्वेटिव फोर्स का पता होना चाहिए। कंजर्वेटिव फोर्स ऐसी फोर्स है जिसकी वजह से वर्क डन ज़ीरो होता है फॉर क्लोज पाथ। यानी कंजर्वेटिव फील्ड वो फील्ड है जिसमें वर्क डन फॉर क्लोज पाथ ज़ीरो है, और कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स है जिसकी वजह से उस फील्ड में वर्क फॉर क्लोज पाथ ज़ीरो है। ठीक है, आप कंजर्वेटिव फील्ड फोर्स को यूं भी डिफाइन कर सकते हो। कंजर्वेटिव फोर्स वो होती है जिसकी वजह से वर्क डन इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है। ठीक है, मैंने एक लिहाज से बस डिफाइन किया है। इस एग्जांपल में आपको ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, इसके अलावा मैग्नेटिक फोर्स भी है, इलास्टिक फोर्स भी है। तो मैं दो एग्जांपल बता दी हैं जो सफिशेंट है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की डेफिनेशन, कंजर्वेटिव फोर्स की डेफिनेशन बस जीरो की जगह आपने नॉन जीरो कर देना है। इट इज़ अ फोर्स ड्यू टू विच वर्क इज नॉन जीरो फॉर क्लोज पाथ। या आप कह सकते हो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वो होती है जिसकी वजह से वर्क डन इज डिपेंडेंट ऑन पाथ। उस फोर्स को हम कहते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की एग्जांपल है फ्रिक्शन फोर्स, टेंशन की फोर्स वगैरह वगैरह जो है ये नॉन कंजर्वेटिव है, क्योंकि इन फोर्स की वजह से वर्क डन फॉर डिफरेंट पाथ डिफरेंट आता है, और इनकी वजह से वर्क डन फॉर क्लोज पाथ जीरो नहीं आता बल्कि वो क्या आता है, नॉन जीरो आता है। ठीक है, कल जो मैंने टॉपिक पढ़ाया था उसके आखिर में उसने ये बताया हुआ कि फ्रिक्शन की फोर्स नॉन कंजर्वेटिव की और क्यों होती है, उसको आप पढ़ लेना प्रॉपरली। ठीक है, उसमें उसने ये बताया हुआ है क्योंकि फ्रिक्शन की फोर्स अगर पाई जा रही सर्टेन रीजन में तो डिफरेंट पाथ फॉलो करें हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए, तो हमें डिफरेंट अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ता है। इसलिए फ्रिक्शन की फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है। ठीक है, वैसे अगर कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में पूछें क्या होती हैं, वो तो आपने इस तरह डिफाइन करके बस एग्जांपल लिख देनी है। ठीक है, अब यहाँ पे पावर जो अगला टॉपिक मैं डिस्कस कर रहा हूँ, पावर से मुराद है टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क, जिसे हम वर्क डन पर यूनिट टाइम भी कहते हैं। कि किसी बॉडी की वर्क करने की शरह को हम पावर कहते हैं, या हम कह सकते हैं एक सेकंड में कोई बॉडी या कोई सिस्टम जो वर्क करता है उसे हम कहते हैं पावर। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डिवाइड बाय टाइम। मैंने डेल्टा क्यों लगाया कि एक सर्टेन टाइम इंटरवल है डेल्टा टी, उसमें जो वर्क हो रहा है वो डेल्टा डब्ल्यू है। तो एक टाइम इंटरवल में होने वाले वर्क और टाइम को हम डिवाइड करके कहते हैं पावर। लेकिन पावर के साथ मैंने ए वी क्यों लिखा है, ए वी स्टैंड फॉर एवरेज। कि हम जब वर्क को टाइम पे डिवाइड करते हैं ना तो हम उसे एवरेज पावर कहते हैं। क्यों, क्योंकि फर्ज के 10 सेकंड में बॉडी वर्क करती है 50 जॉल, तो पावर कितनी आएगी, 50/10 5 जॉल पर सेकंड आएगी ना पावर, जिसका यूनिट है ये वाट। तो अब जरूरी तो नहीं ना वाकई एक सेकंड में 5 जॉल ही वर्क किया हो बॉडी ने, सिस्टम ने, या हो सकता है उसने पहले एक सेकंड में 10 किया हो, अगले एक सेकंड में कम कर लिया हो। यानी कि चेंज होने का अंदेशा तो है ना, कि अगर 10 सेकंड में 50 जॉल वर्क हो रहा है और पावर 5 वाट आ रही है, तो ज़रूरी नहीं है एक सेकंड में 5 जॉल वर्क ही कर रहा है सिस्टम। कहीं दरमियान में 5 जॉल से ज़्यादा ये कम भी हो सकता है। इसलिए हम कहते हैं कि हम जब सिंपल टोटल वर्क को टोटल टाइम पे डिवाइड करते हैं टाइम इंटरवल की कॉरिस्पॉन्डिंग, तो हम उस पावर को एवरेज पावर कहते हैं। ठीक है, इसलिए आपके क्वेश्चन के साथ ए वी लिखा हुआ है कि फॉर्मूला में जो पावर बताएगा वो एवरेज पावर होगी। अब इंस्टेंटेनियस पावर कौन सी होती है, इंस्टेंटेनियस पावर वो होती है जो हम हर मौके पे फाइंड करती हैं। कि एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर हम फाइंड करना चाह रहे हैं ना पावर, ठीक है, हर इंस्टेंट पे अगर हम पावर फाइंड करना चाहते हैं तो हम टाइम इंटरवल वेरी स्मॉल रखेंगे। कि इंस्टेंटेनियस पावर का यही होती है डेल्टा डब्ल्यू और डेल्टा टी, लेकिन इसमें हम लिमिट लगा देते हैं। क्या लिमिट लगाते हैं कि टाइम इंटरवल जीरो को अप्रोच कर जाए, कि लिमिटिंग वैल्यू डेल्टा डब्ल्यू डेल्टा टी फॉलोइंग टाइम इंटरवल डेल्टा टी अप्रोचेज जीरो। कि ऐसी पावर जिसमें टाइम इंटरवल हम वेरी वेरी स्मॉल रखते हैं ना, वो इंस्टेंटेनियस पावर होती है जो आपको हर मौके पे मिलती है। आप देखो ना, अगर आप 10-10 घंटे का टाइम इंटरवल रखो तो आपको हर मौके पे तो नहीं ना मिल रही पावर, 10-10 घंटे के बाद मिल रही है। लेकिन अगर आप 0.00001 सेकंड रखो टाइम इंटरवल, तो आपको हर मौके पे पावर मिलती है। तो ऐसी पावर जिसमें टाइम इंटरवल वेरी स्मॉल होता है, जिसमें टाइम इंटरवल जीरो को अप्रोच कर देता है, वो पावर कहलाती है इंस्टेंटेनियस पावर। उसका फॉर्मूला यही है, बस यहाँ पे लिमिट लगा दी, हद लगा दी कि टाइम इंटरवल किसको अप्रोच कर रहा है, जीरो को अप्रोच कर रहा है। तो इंस्टेंटेनियस पावर वो पावर है जो हम एक छोटे वेरी वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल के बाद फाइंड करते हैं, ताकि हम हर मौके पे पावर के बारे में जान सकें। अब बेटा नेक्स्ट जो बात में आपकी बुक में टॉपिक नजर आ रहा होगा, पावर एंड वेलोसिटी, इसमें प्रूव आता है कि पावर को प्रूव करेंगे फोर्स और वेलोसिटी के डॉट प्रोडक्ट के बराबर है। ये इस तरह लिखा था, शो दैट P = F डॉट V, यहाँ कहते हैं प्रूव दैट पावर इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। अब इसको प्रूव करने के लिए हमने पावर का फॉर्मूला वही यूज़ किया, लिमिट डेल्टा टी अप्रोच 0 डेल्टा डब्ल्यू डेल्टा टी। मैं इंस्टेंटेनियस पावर वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ, आप चाहो
तो सिंपल जो एवरेज पावर वाला फॉर्मूला वो भी यूज़ कर सकते हो। और वहाँ पे साथ ए भी लिखना ज़रूरी नहीं है, आप सिंपल पी भी लिख दो इनफ है। बस वैसे शॉर्ट क्वेश्चन में आप जब डेफिनेशन के साथ फॉर्मूला लिखोगे तो फिर ए भी लिख देना आप। अब डेल्टा डब्ल्यू को मैं एफ डॉट डेल्टा डी लिख सकता हूँ। आपको पता है वर्क फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है, लेकिन ये डेल्टा डब्ल्यू है, यानी एक सर्टेन टाइम इंटरवल के लिए हम वर्क की बात करें तो मैंने डी डेल्टा लगा दिया डिस्प्लेसमेंट के साथ, क्योंकि हम यहाँ पे फोर्स को कांस्टेंट लेके चल रहे हैं। इस फॉर्मूले में हमने फोर्स को क्या रख रहे हैं, कांस्टेंट, कि फोर्स भी कांस्टेंट है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग बॉडी की वेलोसिटी भी क्या है, कांस्टेंट है। तो हमने पावर फाइंड करनी है, जो पावर मिल रही है बॉडी को जब उस पर कांस्टेंट फोर्स अमल कर रही है और उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो हमने पावर का फॉर्मूला फोर्स और वेलोसिटी की फॉर्म में ड्राइव करने के लिए डेल्टा डब्ल्यू को लिख दिया है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। अब फोर्स यहाँ पे कांस्टेंट है, उसको मैंने साइड पे लिख दिया और लिमिट मैंने लगा दी डेल्टा डी और डेल्टा टी पे। ये दरम्यान में डॉट आपने लगाना है, भूल नहीं जाना। ये लिमिट हम उस टर्म पे हमने लगा दी जो टाइम इंटरवल पे डिपेंड कर रही है। फोर्स तो कांस्टेंट है, वो तो टाइम चेंज होने से चेंज नहीं होगी, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट ही चेंज होगा ना टाइम के चेंज होने से, इसलिए हमने लिमिट सिर्फ उसके साथ लिख दिया डेल्टा डी और डेल्टा टी के साथ। अब यहाँ मैं लिमिट टाइम अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा डी और डेल्टा टी को मैं वेलोसिटी कह सकता हूँ, ठीक है, जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। लेकिन अब आई एन एस टी ना भी लिखो तो खैर है। तो आप इसको यहाँ पे आप पुट कर दो, तो पावर का फॉर्मूला एफ डॉट डी वी हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। फिर वाट को हमने डिफाइन करना है, यहाँ पे जो आपके टॉपिक में यहाँ पे लिखा हुआ है वाट यूनिट होता है किसका, ऐसा यूनिट है पावर का। और पावर 1 वाट कब होती है, जब कोई सिस्टम 1 सेकंड में 1 जूल वर्क करे, ठीक है। तो फिर पावर होगी 1 वाट। 1 वाट बराबर होता है 1 जूल ओवर 1 सेकंड, यानी कि अगर वर्क 1 जूल है इन 1 सेकंड तो पावर होगी 1 वाट। तो ये डेफिनेशन भी आपको आनी चाहिए कि वाट से क्या मुराद है। अब इसके बाद अगली बात जो आज के लेक्चर में मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो है किलोवाट आवर। किलोवाट आवर यूनिट है, ये एनर्जी या वर्क का यूनिट है। बच्चे समझते हैं पावर का यूनिट है, खाली किलोवाट हो तो वो पावर का यूनिट है, कि किलोवाट आवर है, यानी पावर के साथ टाइम मल्टीप्लाई हो गया। पावर के साथ जब टाइम मल्टीप्लाई हो जाए तो उसे हम वर्क या एनर्जी कहते हैं। वर्क का यूनिट भी जॉल, एनर्जी का यूनिट भी जॉल ही होता है। तो वर्क और एनर्जी सिमिलर क्वांटिटी है, इसलिए हम किलोवाट आवर वर्क का यूनिट भी कह सकते हैं और एनर्जी का भी, ठीक है। तो ये सबसे पहले ये एमसीक्यू में पता होना चाहिए, किलोवाट आवर यूनिट है वर्क या एनर्जी का। अब 1 किलोवाट आवर वर्क डन कब होगा, ठीक है। 1 किलोवाट आवर वर्क डन है इन 1 आवर बाय एन एजेंसी हैविंग पावर 1 किलोवाट। के कोई सिस्टम है इसकी पावर 1 किलोवाट है, तो 1 घंटे में वो जो वर्क करेगी ना वो 1 किलोवाट आवर होगा, यानी नाम के अंदर ही डेफिनेशन छुपी हुई है। यहाँ एक बल्ब है 1000 वाट का, यानी 1 किलोवाट का, 1 घंटे में वो जो एनर्जी इस्तेमाल करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी, वो 1 किलोवाट आवर होगी, 1 किलोवाट आवर एनर्जी होगी वो, ठीक है। तो हम एनर्जी के लिहाज से भी इसे डिफाइन कर सकते हैं किलोवाट आवर को, वर्क के लिहाज से भी। तो यहाँ पे आप वर्क के लिहाज से किया हुआ आप ऐसे भी कर सकते हो, 1 किलोवाट आवर इज द वर्क डन इन 1 आवर बाय एन एजेंसी हुज पावर इज 1 किलोवाट, ठीक है। ये आप कह सकते हो एनर्जी सप्लाइड या एनर्जी डिसिपेटेड बाय अ सिस्टम हैविंग पावर 1 किलोवाट इन 1 आवर, इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, तो एज यू लाइक। उसके बाद ये प्रूव है 1 किलोवाट आवर 3.6 मेगा जूल की इक्वल है। वो कैसे, 1 किलोवाट आवर को मैं लिख सकता हूँ 1 किलोवाट इंटू 1 आवर, तो किलोवाट को 1000 वाट में लिख दूंगा, किलो 1000 के बराबर है। और 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, क्योंकि 60 मिनट होते हैं 1 घंटे में और 1 मिनट में 60 सेकंड है, तो 60 × 60 3600। अब वाट को मैं जूल पर सेकंड में लिख सकता हूँ, सेकंड से कट जाएगा, तो ये है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख दो, 10⁻⁶ को हम क्या लिख सकते हैं, मेगा। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया है, ठीक है। यानी कि अगर आपसे कहूँ 10 किलोवाट आवर किसके बराबर है, तो आपके साथ 36 मेगा जूल, ठीक है। किलोवाट आवर जूल से बड़ा यूनिट है कि 1 किलोवाट आवर में 3.6 मेगा जूल एनर्जी पाई जाती है, ठीक है। अब 1 मेगा जूल अगर पूछें किलोवाट आवर में इसके बराबर है 3.6, और जाकर क्या कर देंगे हम, डिवाइड 1 को 3.6 पे डिवाइड करो 0.28 किलोवाट आवर, यानी कि मेगा जूल में जो है वो किलोवाट आवर में किसके बराबर है, किलोवाट आवर में 0.28 किलोवाट आवर। यानी अगर मैं कहूँ 10 मेगा जूल किसके बराबर है, तो आप उसको 10 को 0 किलोवाट आवर में किसके बराबर है, तो आप 10 मेगा जूल को 0.28 से मल्टीप्लाई करोगे। मेगा जूल से किलोवाट आवर में जाना हो तो 0.28 से मल्टीप्लाई करते हैं, किलोवाट आवर से मेगा जूल में जाना हो तो 3.6 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे कुछ मैं यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, ये MCQs टाइप आ सकते हैं। जिस तरह मैंने कहा व्हाट इज एनर्जी कंज्यूम्ड बाय 100 वाट बल्ब इन 30 मिनट, के एक बल्ब है 100 वाट का, वो 30 मिनट में कितनी एनर्जी इस्तेमाल करेगा। तो मैंने किलोवाट आवर में एनर्जी निकालनी है। किलोवाट आवर में एनर्जी निकालने का फॉर्मूला ये है कि आपने पावर को किलोवाट में रखना है और टाइम को आवर में।
लेकिन मैंने तो पावर आपको वाट में दी हुई है, तो इसको किलो वाट में कन्वर्ट करने के लिए 1000 पे डिवाइड करो तो 0.1 किलो वाट हो जाएगा ये। और टाइम तो मैंने मिनट में दिया, वैसे आर में कन्वर्ट करो, 30 मिनट है ना, तो मिनट से आर में जाना हो तो 60 पे डिवाइड करते हैं, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 30 को 60 पे डिवाइड कर दो, 0.5 आएगा। तो 0.5 को 0.1 से मल्टीप्लाई कर दो, 0.05 किलो वाट आर हमारे पास क्या आ जाएगी, पावर एनर्जी आ जाएगी इन किलो वाट आर। ठीक है, इस तरह मैं कह रहा हूँ व्हाट इज द वर्क डन बाय सिस्टम ऑफ 1 किलो वाट पावर इन 2 आवर्स, कि एक सिस्टम है उसकी पावर 1 किलो वाट है, तो बताएं वो 2 घंटे में कितना वर्क करेगा। तो वर्क किलो वाट आवर में निकालना हो, ये एनर्जी फॉर्मूला वही है, पावर को किलो वाट में रखना है, टाइम को आवर में, तो यहाँ पे पावर पहले ही किलो वाट में है, टाइम पहले ही आवर में, दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 किलो वाट आवर हमारे पास क्या आ जाएगी, वर्क आ जाएगा किलो वाट आवर में। तो आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है, इसको अच्छे से पढ़िएगा। अल्लाह हाफिज़।